बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अन्याय बढ़ गया था। लोग दुखी थे, ऋषि मुनि परेशान थे और हर तरफ डर का माहौल था। उस समय एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था, रावण। उसने अपने बल और घमंड से तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। देवता भी चिंतित थे कि अब संसार की रक्षा कैसे होगी। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और विनती की, प्रभु, अब धरती को आपकी जरूरत है। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं धरती पर श्रीराम के रूप में जन्म लूंगा और रावण का अंत करूंगा। लेकिन यह कार्य आसान नहीं था। श्रीराम को एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो बलवान भी हो, बुद्धिमान भी हो और सबसे बढ़कर सच्चा भक्त हो। तभी भगवान शिव ने सोचा, प्रभु राम के कार्य में मैं भी सहयोग दूंगा। उन्होंने अपने तेज का एक अंश पृथ्वी पर भेजने का निश्चय किया। उसी समय पृथ्वी पर एक तपस्विनी रहती थी, जिनका नाम था अंजना। वे हर दिन भगवान की भक्ति करती थी और मन ही मन प्रार्थना करती थी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो संसार में महान कार्य करे। उनकी तपस्या से देवता प्रसन्न हुए। फिर वायुदेव ने भगवान शिव के उस दिव्य तेज को अंजना माता तक पहुंचा दिया। समय बीता और एक दिन अंजना माता के आंगन में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उस बालक के चेहरे पर अद्भुत चमक थी, आंखों में मासूमियत थी और शरीर में अपार शक्ति। वही बालक आगे चलकर हनुमान जी कहलाए। अब सवाल उठता है, हनुमान जी वानर रूप में ही क्यों आए? क्योंकि उस समय वानर रूप शक्ति, फुर्ती, साहस और सेवा का प्रतीक माना जाता था। वानर पर्वतों पर चढ़ सकते थे, बड़ी बड़ी छलांग लगा सकते थे, कठिन जंगलों में रास्ता खोज सकते थे और किसी भी संकट से लड़ सकते थे। श्रीराम को ऐसे ही साथी की जरूरत थी, इसलिए हनुमान जी वानर रूप में आए। लेकिन याद रखिए, उनका रूप भले वानर था, पर उनका हृदय सबसे पवित्र था। वे बचपन से ही अद्भुत थे। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज लाल चमक रहा था, बालक हनुमान ने उसे फल समझ लिया। वे हंसते हुए आकाश में उड़ चले, जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते दौड़ पड़ता है। देवता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह बालक कितना अद्भुत है। समय बीतता गया और जब श्रीराम वनवास में थे, तब पहली बार हनुमान जी का उनसे मिलन हुआ। जैसे ही हनुमान जी ने श्रीराम को देखा, उनका मन प्रेम से भर गया। उन्हें लगा, यही मेरे पास